यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट में आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? जिसमें आपके पास नोमिनेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। जैसे लाइक 3/4 है, ठीक है। इम्प्रॉपर में क्या होता है कि आपके पास जो है नोमिनेटर में बड़ा नंबर आ रहा होता है, डिनोमिनेटर में छोटा, जैसे 6/4 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मिक्स फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन होती है? जिसमें आपके पास एक होल नंबर होता है, जैसे यहाँ पे 9 है ना, 9 होल नंबर है, एक नोमिनेटर एक डिनोमिनेटर, यानी 9 2/11 ये आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है। नेक्स्ट देखिए तो आपके पास लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन है। देखिए आपके पास लाइक फ्रैक्शन वो होती हैं जिनमें आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन हो और आपका डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे 1/3, 2/3, 7/3, 8/3, ये 3 चारों जो है ये लाइक फ्रैक्शन है। अब ये जो 4 है ये आपके पास अनलाइक फ्रैक्शन है और यहाँ पे देखिए आपके पास डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 फ्रैक्शंस को स्टार्ट करेंगे। टाइटल है आपके पास फ्रैक्शन, ठीक है। सबसे फर्स्ट में आपको मैं इस टाइटल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ, ठीक है। आपके पास सिंपल ये आपके पास एक नंबर है, इंटीजर है, ठीक है। लाइक जब आप यहाँ पे राइट कर देते हो ना 4/8 तो आपके पास क्या बन गई? एक फ्रैक्शन बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपके पास ये जो बाय के ऊपर वाला नंबर होता है ये होता है आपके पास नोमिनेटर, बाय से नीचे वाला नंबर होता है आपके पास डिनोमिनेटर। ओके जी, अब यहाँ पे कुछ ये जो टॉपिक्स हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं जो कि आप ग्रेड 4 में स्टडी कर चुके हो। यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट में आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? जिसमें आपके पास नोमिनेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, जैसे लाइक 3/4 है, ठीक है। इम्प्रॉपर में क्या होता है कि आपके पास जो है नोमिनेटर में बड़ा नंबर आ रहा होता है, डिनोमिनेटर में छोटा, जैसे 6/4 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मिक्स फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन होती है? जिसमें आपके पास एक होल नंबर होता है, जैसे यहाँ पे 9 है ना, 9 होल नंबर है, एक नोमिनेटर एक डिनोमिनेटर, यानी 9 2/11 ये आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है। नेक्स्ट देखिए तो आपके पास लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन है। देखिए आपके पास लाइक फ्रैक्शन वो होती हैं जिनमें आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन हो और आपका डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे 1/3, 2/3, 7/3, 8/3, ये 3 चारों जो है ये लाइक फ्रैक्शन है। अब ये जो 4 है ये आपके पास अनलाइक फ्रैक्शन है और यहाँ पे देखिए आपके पास डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंट है। ओके जी, अब देखिए तो आपके पास आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं? आपके पास ऐसी 2 या 3 फ्रैक्शन जिनको आप सॉल्व करो तो आपके पास क्या आना चाहिए? आंसर जो है उनको सॉल्व करके आपके पास क्या आना चाहिए? सेम आंसर आना चाहिए, ठीक है। लाइक यहाँ पे देखें आपके पास 1/2 है, ठीक है। अब ये 2/4 है, यहाँ पे आप इसको सॉल्व करो तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास क्या बन जाएगा? यहाँ पे 1/2 ही बनेगा। देखिए 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो ये दोनों क्या होगी? आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। सेम यहाँ पे देखिए तो आपके पास है 3/6 इक्वल है 5/10 के, तो ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। यहाँ पे देखिए 3 1s are 3 एंड 3 2s are 6, ये तीनों तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है और ये जो है यहाँ पे ना इक्विवेलेंट किस तरह से आएगी? जब आप इन तीनों को ऐड करोगे, ठीक है, तो आपके पास 5/10 आ जाएगा, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब देखिए तो आप इस चैप्टर में ये सीखोगे किस तरह से फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, किस तरह से उनको लोएस्ट टर्म की फॉर्म में लिखते हैं, किस तरह से फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया जाता है, ठीक है, और फ्रैक्शन के ऊपर कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ अप्लाई किया जाता है, ठीक है, प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके जी, नेक्स्ट है आपके पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 और मोर फ्रैक्शन, ठीक है। इस टॉपिक को आपने स्टडी करना है। इससे पहले यहाँ पे देखें आपके पास एक एग्जांपल है, रिड्यूस 28/40 टू द लोएस्ट टर्म, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास एक फ्रैक्शन है जिसको आपने लोएस्ट टर्म की फॉर्म में राइट करना है। आप एक ऐसा नंबर ऐसा टेबल चूज करते हो जो अब फ्रैक्शन में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को कंप्लीटली क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास है 28/40, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट मैं यहाँ पे कौन सा टेबल लेके गई? 2 का। अब देखिए 28 है डिवाइडेड बाय 40 है, 2 का किस तरह से जाएगा? दोनों इवन नंबर है, 2 1s are 2 हो जाएगा, 2 4s are 8, 2 2s are 4 एंड 0 एज इट इज, तो ये आपके पास बन गया 14/20। अब ये अगेन आपके पास इवन नंबर है, अगेन 2 का टेबल जाएगा, 2 7s are 14, 2 1s are 2 एंड 0 एज इट इज। तो अब यहाँ पे देखिए 7/10 को आप यहाँ पे मजीद इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये आपके पास क्या है? इसकी लोएस्ट टर्म है इस फ्रैक्शन की। नेक्स्ट है आपके पास therefore 28/40 इज इज लोएस्ट टर्म। किस तरह से लोएस्ट टर्म है? आज यहाँ पे बोल रहा है कि 1 इज द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ 7 एंड 10, यानी कि आप 7 और 10 पे आप अगर एक टेबल ऐसा चूज करो जो दोनों पे जाता हो तो वो सिर्फ 1 का है, इसके अलावा और कोई टेबल नहीं है, ठीक है। तो अब ये आपके पास क्या बन गई? लोएस्ट टर्म बन गई। आपके पास किसी भी फ्रैक्शन की लोएस्ट टर्म तब आती है जब आपके पास उनका नोमिनेटर डिनोमिनेटर का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 रह जाए। तो अब यहाँ पे 1 रह गया ना, 7/10 आपके पास लोएस्ट टर्म है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 4 2/5 प्लस 7 1/10, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास बड़ा इजी मेथड यहाँ पे बुक पे सॉल्व हुआ है कि आप ये करते हो होल नंबर्स को ना एक ब्रैकेट में राइट कर लेते हो। होल नंबर क्या है? 4 और 7 है, एक ब्रैकेट में राइट कर लिया, यहाँ पे आ गया प्लस का साइन और यहाँ पे आपने एक ब्रैकेट लगा दी और इसमें आपने फ्रैक्शन को राइट करना है। फ्रैक्शन है आपके पास 2/5 और 1/10 है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास 5 और 10 आ रहा है, यानी आपके पास अनलाइक फ्रैक्शन है, आप इसका एलसीएम लोगे 5 और 10 का। यहाँ पे देखिए 2 5s are 10 एंड 5 एज इट इज, और यहाँ पे जाएगा 5 का टेबल, 5 2s are 10, यानी एलसीएम आपके पास क्या आ रहा है? 10 आ रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, 4 में 7 को ऐड कर दिया, 11 बन गया। और इन दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 10 आना चाहिए, यहाँ तो ऑलरेडी 10 है और यहाँ पे 10 करने के लिए आपने क्या किया, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखें 2 2 4 हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा और यहाँ पे 1/10 ऑलरेडी है। अब आपने क्या करना है, 10 डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, यहाँ पे राइट कर देंगे 10 और नोमिनेटर को प्लस के साइन के साथ एज इट इज राइट कर देंगे, 4 + 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 11 + 5/10 है, यहाँ पे आप क्या करोगे 5 को टेबल से कटिंग कर लोगे, 5 1 = 5 एंड 5 2 = 10। अब आंसर बन रहा है आपके पास 11 1/2। नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 3। यहाँ पे देखिए 7 4/8 -3 1/8। आपने क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रैक्शंस को, होल नंबर को एक ब्रैकेट में राइट कर लेंगे, 7 - 3, नेक्स्ट आ जाएगा प्लस का यहाँ पे साइन। अब यहाँ पे आपके पास 4/8, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन, 1/8 एक ब्रैकेट में राइट कर देंगे, 7 से 3 को माइनस करेंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा, प्लस एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे आ जाएगा 8, 4 में से 1 को माइनस कर दो 3 आ जाएगा, आंसर बनेगा आपके पास 4 3/8। नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 4। यहाँ पे आपने होल नंबर को एक ब्रैकेट में राइट कर देना है, 3 - 2 होल नंबर है आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन और फ्रैक्शन को एक ब्रैकेट में राइट कर देंगे। यहाँ पे देखिए आपके पास 5 और 15 जो है आपके पास जो दोनों डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, अनलाइक फ्रैक्शन है, तो आप इनका एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने से आपके पास आ जाएगा 15, यानी अब इन दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 15 होना चाहिए। 1/5 है ना, ठीक है, यहाँ तो ऑलरेडी 15 है, 1/5 है ना, तो आपने इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे देखिए 3 1 = 3, 5 3 = 15 हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम हो गया, लाइक फ्रैक्शन बन गई, तो अब आपने नोमिनेटर को माइनस के साइन के साथ एज इट इज राइट कर देना है, 3 - 2, 3 में से 2 को माइनस करेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, डिवाइड बाय 15, आंसर बन जाएगा 1 1/15। ओके जी, यहाँ पे लिखा हुआ है वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट मोर देन 2 फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर इन द सेम वे, यानी कि आपके पास एक फ्रैक्शन है, ठीक है, जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो आप क्या कर सकते हो, उनको भी सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 1 है आपके पास 3 3/7 + 5 3/4 + 7 1/28। आप क्या करोगे, एक ब्रैकेट के अंदर होल नंबर्स को राइट कर लोगे, यहाँ पे आपके पास 3 है, ये 5 है, ये 7 है, यहाँ पे राइट कर लिया, प्लस आप जो फ्रैक्शन है ना 3/7 3/4 1/28 इसको एक ब्रैकेट में राइट कर लेंगे, 3 में 5 ऐड करेंगे 8, ठीक है, 8 में 7 ऐड करेंगे, बन जाएगा 15, प्लस अब यहाँ पे देखिए 7 4 28 का यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा आपके पास 28, यानी डिनोमिनेटर में आपके पास 28 होना चाहिए। अब यहाँ पे 3/7 का जो 7 है ना, इसकी जगह आपने 28 लाना है, इसलिए मैंने 3/7 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3/4 को यहाँ पे 4 की जगह 28 आना चाहिए, तो हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, 4 7 28 हो जाएगा, 1/28 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास एज इट इज 28 रहेगा। यहाँ पे देखिए 4 3 = 12 हो गया, 7 4 = 28 हो गया, 3 7 = 21, 4 7 = 28 प्लस 1/28 हो गया। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाले डिनोमिनेटर को आपने ऐड कर देना है। आपने क्या करना है ना, यहाँ पे 21 में 1 ऐड कर देना है, बन जाएगा 22, 22 में 12 ऐड करेंगे, बन जाएगा 34, डिवाइडेड बाय 28 है, दोनों इवन नंबर है, 2 के टेबल से कटिंग हो जाएगी, 2 1 = 2, यहाँ पे 1 बच गया, बन गया 14, 2 7 = 14, 2 1 = 2 एंड 2 4 = 8, ये बन गया 17/14। अब यहाँ पे आपके पास देखें 17/14 जो है ना, ये आपके पास क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप इसको क्या कर लोगे, डिवाइड, तो यहाँ पे कर लेंगे डिवाइड, 14 का टेबल जाएगा 1 टाइम, तो यहाँ पे आ जाएगा 14, 7 से 4 को माइनस करेंगे 3, 1 में से 1 गया 0। अब ये देखिए आपके पास बन रहा है 1 3/14, ठीक है। अब देखिए कि 1 होल नंबर है ना, और ये भी होल नंबर है, तो 15 में 1 ऐड कर देंगे, बन जाएगा 16 3/14। नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2, 6 2/5 -3 4/15 -2 1/30। होल नंबर को एक ब्रैकेट में राइट कर देंगे, बनेगा 6 -3 -2, ठीक है, प्लस और फ्रैक्शन को एक ब्रैकेट में राइट कर देंगे। इनके डिनोमिनेटर जो है ये अनलाइक फ्रैक्शन बनते हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इनका एलसीएम लोगे, एलसीएम से आपके पास 30 आ जाएगा। अब आपके पास हर फ्रैक्शन के नीचे क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर 30 होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, 2/5 को यहाँ पे 5 को 30 बनाने के लिए मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4/15 है ना, तो 15 की जगह मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 30, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया नोमिनेटर डिनोमिनेटर को, यहाँ पे ऑलरेडी 30 है, 6 2 यहाँ पे 12 हो जाएगा, 6 5 आपके पास क्या हो जाएगा 30, 4 2 8, 15 2 30 हो जाएगा, -1/30 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 में से 3 को माइनस करें 3 आ जाएगा, 3 में से 2 को माइनस करें आपके पास 1 आ जाएगा। ओके, डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे आप राइट कर दोगे 30, 12 में से 8 को माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 1 = 3, 3 1 = 3 एंड 0 एज इट इज, ये बन जाएगा आपके पास 1 + 1/10। आप प्लस के साइन को इग्नोर कर देते हो, यहाँ पे आंसर बनता है आपके पास 1 1/10।